हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यू मंजिल क्लासेज में। अब पढ़ रहे थे सिंटैक्स का जो 2 क्लास हो गया है, जिसमें जो 15 रूल देखे थे। आज नेक्स्ट क्लास लेने जा रहे हैं, 16वां रूल होगा। तो ये रूल जो है 16वां आएगा। ब्रेड जो है अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर होता है एवं सिंगुलर वर्ब लेता है। ब्रेड देखिए, रोटी जो है कितने प्रकार से बनता है। पहले जो है गेहूँ बोता है, फिर उसे काटता है, फिर उसे जो है सुखाता है, तब जो है उसे पीसता है, तब जब आटा को जो है घर में लाता है, तब उससे रोटी बनाता है। उसमें बहुत सारा जो मेहनत लगता है। तो ब्रेड जो सीधा ब्रेड कहने से जो है वो जो है क्या अनकाउंटेबल समझा जाता है। अनकाउंटेबल होने के कारण जो सिंगुलर होता है एवं सिंगुलर वर्ब लेता है। अगर आप जो ए पीस ऑफ ब्रेड कहेंगे तो वहाँ पर जो क्या होगा, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए पीस ऑफ लगा देंगे या ए लोट ऑफ लगाएंगे ब्रेड से पहले, तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा। तो अब ब्रेड कहने से जो है ब्रेड कहने से पूरी ब्रेड का बोध होता है। इसी कारण जो वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल होने के कारण जो सिंगुलर होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। अब जो है ब्रेड जो है कहता है कि एक रोटी दो, वो जो है एक रोटी कहने का अर्थ है वो जो है सही नहीं है। आप कह सकते हैं कि एक पीस रोटी दो। ये जो अगर 2 पीस लेना है तो 2 पीस रोटी दो, तो वहाँ पर अगर एक से अधिक हो जाएगा तो वो प्लुरल होगा और प्लुरल वर्ब लेगा। अगर जो आप ब्रेड सीधा कहते हैं तो वो हमेशा जो सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। तो देखते हैं रूल। ब्रेड जो है अनकाउंटेबल, ब्रेड अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर होता है एवं सिंगुलर वर्ब लेता है। यहाँ पर जो ब्रेड जो अनकाउंटेबल होने के कारण, ब्रेड क्या अनकाउंटेबल है, से चीनी को आप नहीं गिन सकते हैं। उसी तरह जो ब्रेड को भी नहीं गिन सकते हैं। आप एक ब्रेड कहेंगे, 1 पीस ऑफ ब्रेड कहेंगे, तभी जो आप ब्रेड को गिन सकते हैं। अन्यथा जो ब्रेड कहने से जो है वो अनकाउंटेबल का बोध करा जाता है। इसी कारण ब्रेड जो अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर होता है एवं एक सिंगुलर वर्ब लेता है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत बच्चे जो इसमें फंस जाता है, ठीक है। तो आप जो है जब खाते हैं, खाते समय जो कहते हैं कि एक रोटी दो, वो जो एक रोटी कहना गलत है। वहाँ पर कहिएगा एक पीस रोटी दो, तो वहाँ पर जो एक रोटी लेना है तो एक पीस रोटी दो, वो सही है। अगर आप 2 पीस अगर एक से अधिक लेना चाहते हैं तो ए पीस ऑफ ब्रेड्स कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। हॉट अब जो आप क्या पढ़ रहे हैं रूल, ब्रेड अनकाउंटेबल होने के कारण जो है सिंगुलर होता है वह में से सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पर क्या ब्रेड सब्जेक्ट रूप में आया, या ब्रेड सब्जेक्ट रूप में आया, तो सब्जेक्ट को क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो क्या ब्रेड जो है, ब्रेड क्या सब्जेक्ट रूप, यहाँ सब्जेक्ट रूप में आया है। सब्जेक्ट रूप में आया तो ब्रेड कौन क्या है, सिंगुलर है। अगर इसके पहले आता क्या, ए पीस ऑफ ब्रेड रहता है, तो यहाँ पर ये तब पर भी सिंगुलर होता है। 2 पीस रहता, 2 पीस ऑफ ब्रेड रहता, तो ये क्या था, सब्जेक्ट जो प्लुरल होता। लेकिन यहाँ ब्रेड जो है क्या अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल को हमेशा जो सिंगुलर में रखा गया है। इसी कारण ब्रेड जो अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर समझा जाता है एवं सिंगुलर वर्ब लेता है। तो इसमें देखिए आप सिंगुलर वर्ब कौन सा है, ये तो प्लुरल वर्ब है। ये कौन सा प्लुरल वर्ब है, ये सिंगुलर प्लुरल दोनों है, तो ये भी नहीं आएगा। आएगा कौन, इज। ब्रेड इज क्या होगा, हॉट। दूसरा देखिए, eating bread। did
क्या ही डॉट डॉट ईटिंग ब्रेड, वह जो ब्रेड क्या खा रहा है, वह ब्रेड खा रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो वर्ब कौन, ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सा लगा, सिंगुलर वर्ब लगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं इसमें जो सिंगुलर वर्ब कौन सा है, ये आर क्या, आर जब प्लुरल वर्ब है तो ये नहीं आएगा। ये डिड क्या सिंगुलर प्लुरल दोनों है तो ये नहीं आएगा। अब ये दोनों क्या सिंगुलर है, ये दोनों सिंगुलर है। तो अब इसका जो ट्रांसलेट करेंगे क्या होता है, तो वह जब ब्रेड खा रहा है, यहाँ पर वह जब ब्रेड खा रहा था ये तो नहीं होगा। तो इसी कारण यहाँ पर कौन सा आएगा, वह ब्रेड खा रहा है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब के रूप में इज आएगा, वाज नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, रूल समझ गए होंगे। इट 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 देखिए, इट क्या इंट्रोडक्टरी है, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट समझ आता है, वह एक सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, तो इट प्लस सिंगुलर वर्ब, इट के बाद कोई सिंगुलर वर्ब, जी सिंगुलर वर्ब, इट प्लस सिंगुलर वर्ब। देखिए इसका परिभाषा देखते हैं। अगर किसी वाक्य का प्रारंभ इट से होता है तो वह जो सिंगुलर होता है एवं सिंगुलर वर्ब लेता है। अगर किसी वाक्य का प्रारंभ इट से होगा तो वह जो वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो और वह सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, इसी को जब परिभाषा में लिख दिया, इसको सिर्फ इट और क्या, इट प्लस सिंगुलर वर्ब को ध्यान रखिएगा। इट के बाद हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, इंट्रोडक्टरी है। ठीक है, 10 o'clock is where do। अब बताए यहाँ इट क्या सब्जेक्ट रूप में आया तो यह क्या सिंगुलर हो गया, तो वर्ब कौन सा लेगा, सिंगुलर लेगा। अब ये चारों ऑप्शन में देखेंगे कि इसमें से सिंगुलर वर्ब कौन सा है। सिंगुलर वर्ब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा है, इज आया है, ये तो आर प्लुरल है, ये भी प्लुरल है, ये तो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इट क्या है, इट इज 10 o'clock हो जाएगा। डॉट जो डे, यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा आएगा, आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इट आया सब्जेक्ट रूप में, इट किसी भी सब्जेक्ट रूप में आएगा तो उसके बाद क्या आएगा, इट सब्जेक्ट के प्रारंभ में आएगा तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, या तो इज लेगा या तो वाज लेगा। ठीक है, यहाँ पर इज आया है सिंगुलर ग्रुप में तो ये इज आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। ये रूल था 17वां रूल था। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, 18 रूल देखेंगे। अब नेक्स्ट रूल होगा, देखिए पेरेंट कहने से जो है या तो माता या पिता का जब बोध होता है तो
पैरेंट अगर पैरेंट किसी सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वो सिंगुलर होगा एवं सिंगुलर वर्ब लेगा, क्योंकि पैरेंट कहने से जो है सिर्फ या तो माता या पिता का बोध होता है। अब पेरेंट्स अगर सब्जेक्ट रूप में आएगा तो वो प्लुरल होगा एवं प्लुरल वर्ब लेगा। पेरेंट्स प्लुरल हो गया, इसमें एस लग गया ना अंतिम में, पेरेंट्स, तो इसमें माता और पिता दोनों को दर्शाता है, तो ये जो प्लुरल होता है एवं प्लुरल वर्ब लेता है। तो देखिए, अगर किसी वाक्य का प्रारंभ पेरेंट से होता है, अगर किसी वाक्य का प्रारंभ जब पेरेंट से होता है तो वह जो है या तो माता या पिता को दर्शाता है। अगर किसी वाक्य का प्रारंभ पेरेंट से होता है तो वह जो या तो माता या पिता को दर्शाता है, तो वह जो है सिंगुलर होता है एवं सिंगुलर वर्ब होता है, वह सिंगुलर होता है एवं सिंगुलर वर्ब लेता है। अगर किसी वाक्य का प्रारंभ जब पेरेंट से होता है तो पेरेंट जो है या तो माता या पिता को दर्शाएगा, तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा एवं सिंगुलर वर्ब लेगा। और इज हैव डिड, ठीक है। तो बताए यहाँ जब पेरेंट करने से किसका बोध हो रहा है, या तो माता या पिता का जो बोध हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो क्या सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर हो गया, और तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट पहले देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ वर्ब क्या है, सिंगुलर हो गया। तो अब जब यहाँ जब सब्जेक्ट क्या सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, ठीक है। अब इसमें से ढूंढेंगे कि वर्ब जो है एक्सक्लूसिव वर्ब, इसमें सिंगुलर कौन सा एक्सक्लूसिव वर्ब है। तो अब सिंगुलर कौन सा एक्सक्लूसिव वर्ब है, ये देखिए, ये ऑप्शन नंबर ए में जो है क्या आर है, आर क्या है, प्लुरल एक्सक्लूसिव वर्ब है, इज क्या है, सिंगुलर एक्सक्लूसिव वर्ब है, ये हैव क्या है, सिंगुलर एक्सक्लूसिव, ये जो हैव क्या है, प्लुरल एक्सक्लूसिव वर्ब है, ये डिड क्या प्लुरल एक्सक्लूसिव वर्ब है, ये दोनों आएगा, सिंगुलर जो रहेगा वही आएगा। पेरेंट इज कमिंग टुडे, ठीक है। तो अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। 90, अगर किसी वाक्य का प्रारंभ पेरेंट से होता है तो वह जो माता और पिता दोनों को दर्शाता है। अगर किसी वाक्य का प्रारंभ जब पेरेंट से होता है तो वह जो है माता और पिता दोनों को दर्शाता है, एवं वह जो है होता है एवं एक
इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पेरेंट्स गोइंग टू पटना, यहाँ पर does has, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट का प्रारंभ किससे, पेरेंट्स से हुआ है। तो पेरेंट्स करने से किसका बोध हो रहा है, माता और पिता दोनों का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर जो है तो क्या हो गया, प्लुरल हो गया। यहाँ पर माता पिता जब दो व्यक्ति का बोध होता है तो वो जो क्या प्लुरल हो जाता है एवं प्लुरल भाव लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंटैक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो ये प्लुरल है तो ये सब्जेक्ट अनुसार से भाव लेगा, ये प्लुरल है। ठीक है, तो प्लुरल है तो क्या यहाँ पर जब प्लुरल भाव जाए इसमें से देखेंगे कि कौन सा है। तो पेरेंट्स आया ना, पेरेंट डॉट डॉट जो गोइंग टू पटना, तो पेरेंट डॉट डॉट गोइंग टू पटना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या पेरेंट कहने से प्लुरल हो गया, ये सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल लेगा। देखेंगे इसमें से ऑप्शन में से कौन सा प्लुरल है, तो ये जो प्लुरल है और ये क्या सिंगुलर है तो नहीं होगा, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर प्लुरल दोनों है तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एक जरूर आर हो जाएगा, पेरेंट्स आर जो गोइंग टू पटना। आशा करते हैं कि रूल समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। लगेज, बगेज, म्यूजिक, गंगेज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज, बगेज, न्यूज, म्यूजिक, गंगेज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, NOWLED, नॉलेज, क्रॉस रोड, क्रॉस ROAD रोड। देखिए लगेज, बगेज, न्यूज, म्यूजिक, गंगेज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, क्रॉस रोड, म्यूजिक, ये सब क्या होता है, सिंगुलर होता है एवं सिंगुलर वर्ब लेता है। ETC स्वयं जो NGU सिंगुलर होता है एवं एक सिंगुलर वर्ब लेता है, एक सिंगुलर वर्ब लेता है। देखिए नॉलेज के बाद न्यूज दिया, हाँ न्यूज दिया। तो क्या रूल क्या है, ये 20 रूल, लगेज, बगेज, न्यूज, म्यूजिक, गंगेज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, क्रॉस रोड, ये स्वयं जो है सिंगुलर होता है एवं सिंगुलर वर्ब लेता है। ये जो है वर्ड, ये जो है रूल क्या मस्ट वीवीआई रूल है। इस पर अनेकों बार जो है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है। ये सिर्फ ये जो है क्या कहता है, ये वर्ड जो डॉट वर्ब जहाँ पर प्रयोग कीजिएगा वहाँ पर डॉट के बाद ये वर्ड सिर्फ रहेगा कि आपको जो है क्या कहते हैं, आपको जो है पूछेगा कि मतलब इसमें कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। ये जो क्या है, ये बहुत ज़्यादा मस्ट वीवीआई रूल है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये जो है वर्ड है, इसमें रूल क्या है, ये जो है सिर्फ वर्ड को आप याद कर लीजिएगा। देखिए ये जो है न्यूज, बहुत बच्चे गलत फहमी में रह जाता है कि ये इसके अंतिम में क्या है एस लगा हुआ है, तो ये प्लुरल है एवं प्लुरल वर्ब लगा, जो कि गलत है। ठीक है,
म्यूजिक है गंगेज, गंगेज के लास्ट में ये गंगेज ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंतिम में क्या है ऐसा, तो ये क्या सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया, क्रॉस रोड हो गया। ये जो कुछ वर्ड है, आप कुछ तो वर्ड आपको याद करना पड़ेगा ना, कुछ वर्ड कुछ रूल याद करना पड़ेगा। आप इसे थोड़ी समझ सकते हैं, इसको जो याद कर लीजिएगा तो आपका जो ये इस टाइप का जो जितना भी क्वेश्चन आएगा आप बना लीजिएगा। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। न्यूज हाउस, देखिए द न्यूज फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या न्यूज वाज न्यूज गलत था, ये ऐसा भी कर सकते हैं, या न्यूज गलत है ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पास्ट के रूप में लीजिएगा तो यहाँ पर वाज आ जाएगा, यहाँ पर इज ना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक सिंगुलर वर्ब दे सकते हैं, यहाँ पर दो सिंगुलर वर्ब आ गया है, ये तो सिंगुलर प्लूरल है दोनों, ये तो नहीं होगा, ये प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब ये तो नहीं आएगा। यहाँ पर कोई भी दे सकते हैं, आपका डिपेंड करता है कि इसका ट्रांसलेट किस प्रेजेंट में किया है या पास्ट में किया है। अगर पास्ट में कीजिएगा तो वाज आएगा, और प्रेजेंट कीजिएगा तो ऑक्सिलरी वर्ब इज का प्रयोग होगा। हम जो पास्ट में इसका ट्रांसलेट किया है, इसी कारण यहाँ पर वाज का प्रयोग किया है। तो द न्यूज जो क्या फॉल्स हो जाएगा, वाज वगैरह। इंफॉर्मेशन वो जो क्या इंफॉर्मेशन जानकारी क्या था, गलत था। इसका ऑक्सिलरी वर्ब देखिए क्या आ सकता है, देखिए यहाँ पर जो द इंफॉर्मेशन डॉट डॉट जा रॉन्ग, इंफॉर्मेशन क्या था, गलत था। तो अब देखिए इसी में कोई वर्ड आया है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पर न्यूज़ था तो यहाँ पर देखिए न्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर द इंफॉर्मेशन डॉट डॉट जा रॉन्ग, वह जो न्यूज़ का था गलत था। तो आप यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा दे सकते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन स्वयं क्या है, सिंगुलर है एवं सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पर सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब देखेंगे, इसमें कौन सा है सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ये है इज है, और ये क्या प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये तो नहीं आएगा, ये प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है तो ये नहीं आएगा, आएगा कौन सा, ये आएगा। तो ऐसा करते हैं, ये रूल समझ गए होंगे। लगता है इसका जो है एक और जो रूल है, पुलिस, people, cattle, greens, greens, vegetables, vegetables, riches, police, public, people, cattle, greens, vegetables, riches, arms, thanks, स्वयं जो है प्लूरल होता है, स्वयं जो है प्लूरल होता है एवं एक प्लूरल भाग लेता है। तो जो कुछ क्या वर्ड है, पुलिस, पब्लिक, पुलिस, पीपुल, कैटल, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, रिचेज,
आर्म्स, आर्म्स, थैंक्स, स्वयं, इटीसी। ईटीसी स्वयं जो क्या होता है, प्लुरल होता है एवं प्लुरल वर्ब लेता है। आप जो वर्ड जो याद कर लीजिएगा, ये जो है क्या, पब्लिक, पुलिस, पीपुल, केटल, गंगेज, वेजिटेबल्स, रिचेज, ये जो अक्सर जो वाक्य में आता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका वर्ब देखिए, यहाँ पर जो वर्ब कौन सा आएगा, द केटल आया है। यहाँ पर द केटल क्या है, द केटल एक स्वयं है जो प्लुरल वर्ब है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है, तो वर्ब भी प्लुरल रहेगा। तो इसमें जो वर्ब प्लुरल कौन सा है, द क्या है, मवेशी जो है मैदान में चर रही है, चर रहा है आएगा। तो प्रेजेंट में आएगा, तो इसका क्या होगा, आर का एक्सुअल वर्ब आर आएगा। ठीक है, द केटल जो आर हो जाएगा, ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। दो द्रव्यवाचक संज्ञा अगर एंड के साथ जुड़ा रहेगा, दो द्रव्यवाचक संज्ञा एंड के साथ जुड़ा रहेगा, तो वो क्या होगा, जो एक दूसरे में उसको जो है घोलने पर जब एक हो जाएगा, उसके बाद तो वो जो है क्या, सिंगुलर रहेगा एवं एक सिंगुलर वर्ब लगेगा। दो द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे मिल्क और सुअर को ले लीजिए, सुअर को जो है मिल्क में डालिएगा, तो वो जो क्या विलय हो जाएगा, तो वो जो क्या सिंगुलर होगा, वो बन के क्या होगा, मिल के रहेगा। जैसे लेमन जूस, लेमन और नींबू पानी और उसमें क्या नमक को डालिएगा, तो क्या होगा, वो जूस कहलाएगा। तो उसमें जो कितना मटेरियल डाले, 3 मटेरियल डाले, लेकिन वो किसका रूप धारण कर लिया, जूस का रूप धारण कर लिया। लेकिन उसमें जो है आप क्या कहते हैं, तो समझ गए होंगे। तो दो जो द्रव्यवाचक संज्ञा अगर जो है एंड के साथ जुड़ा रहेगा, दो द्रव्यवाचक संज्ञा एंड के साथ जुड़ा रहेगा, तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा एवं सिंगुलर वर्ब लगेगा। दो जो है दो द्रव्यवाचक संज्ञा अगर एंड के साथ जुड़ा हो तो वह सिंगुलर रूप बनाता है एवं एक सिंगुलर वर्ब लेता। हम क्या कहें, अगर आपको जूस बनाना है, ठीक है, तो आप उसमें क्या क्या मटेरियल डालिएगा, जो मटेरियल लगता है, जैसे नींबू हो गया, क्या कहते हैं वाटर हो गया, सुअर हो गया, साल्ट हो गया, ये सब डाल के आप वो जो क्या वो डालो तो मटेरियल ये सब, लेकिन वो रूप किसका धारण कर लिया, दूसरे का रूप धारण कर लिया, जूस का रूप धारण कर लिया। तो ये जो चारों मटेरियल बनकर, चारों मटेरियल जो एक साथ जो है मिलकर वो एक का निर्माण किया, वो एक का निर्माण है, जूस का निर्माण किया, तो वो क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा एवं सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे मिल्क और सुअर को जो आप मिला दीजिएगा, तो मिल्क और सुअर वो क्या होगा, मिलके कहलाएगा कि वो जो है उसको जो चीनी जो है विलय हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो है क्या कहते हैं, जो चीनी जो है घुल गया उसमें, तो घुल गया उसमें, तो कोई कह सकता है कि इसमें चीनी भी है, तो उसको पीने से टेस्ट, उसको जब पिएगा तभी उसको पता चलेगा इसमें क्या है, मिल्क में चीनी है, सुअर है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो दो मटेरियल जो आपस में घुल जाता है और घुल कर जो एक दूसरे वस्तु का निर्माण कर देता है, जैसे लेमन जूस हो गया, तो वो दूसरे का निर्माण कर दिया, मटेरियल लगा 3-4 मटेरियल डाले, तब वो जाके क्या बना, जूस बना।
तो वही जो रूल कह रहा है, दो जो मटेरियल नाउन अगर एंड के साथ जुड़ा रहेगा, अगर एंड के साथ जुड़ा रहेगा, अगर दोनों जो मटेरियल नाउन अगर एक दूसरे से क्या होगा, नहीं घुल सकेगा, तो एक दूसरे वस्तु का निर्माण नहीं कर सकेगा, तो वो प्लूरल हो जाएगा। अगर जो एंड के साथ जुड़ा हो दो मटेरियल नाउन, अगर वो जो है दोनों मिलकर किसी अन्य वस्तु का, किसी एक नए वस्तु का निर्माण करता है, तो वो क्या होगा, वो जो सिंगुलर होगा एवं सिंगुलर वर्ब लेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है दो नाउन का प्रयोग हुआ है, तो नाउन का प्रयोग हुआ तो वहाँ पर तो प्लूरल हो गया। लेकिन उसको हम जब मिलाएंगे, उसका जो मिक्सचर करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, और दूसरे वस्तु का रूप धारण कर लेगा, तो इसी कारण जो वह सिंगुलर हो जाता है, और दूसरे वस्तु का रूप धारण करके वह क्या होगा, एक होगा। जैसे लेमन जूस होगा तो एक होगा, लेमन जूस सिर्फ उसके कह सकते हैं, उसमें उसे तो नहीं कह सकते ये जो क्या मिल्क, वो जो वाटर, शुगर, साल्ट का क्या मिक्सचर है, उसको तो हम सिर्फ ओनली जूस बोलते हैं। इसी कारण वो सिंगुलर होता है, हम सिंगुलर वर्ब लेता है। तो एग्जांपल देखिए, लेमन जूस, द लेमन जूस द हेल्दी ड्रिंक। लेमन जूस क्या सेहत के लिए अच्छा है। तो इसका यहाँ पर जो लेमन जूस है ना, लेमन जूस में, अरे यार लेमन जूस क्या करते हैं, लेमन जूस एंड क्या करते हैं, द सॉल्ट डॉट जो है, द लेमन जूस एंड द सॉल्ट डॉट जो हेल्दी ड्रिंक, हेल्दी, ठीक है। यहाँ पर जो आप दो मटेरियल नाउन का ना बात कर रहे थे, तो यहाँ एक लेमन जूस हो गया और साल्ट हो गया। ये जो है लेमन जूस में साल्ट तो मिला देंगे, साल्ट को जो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा इसमें, लेमन जूस में साल्ट में घुल जाएगा। इसी कारण जो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा लेमन जूस। फिर भी ये लेमन जूस ये कहलाएगा, ठीक है। ये जो लेमन जूस है, इसमें साल्ट अगर मिक्सचर करेंगे, जो इसमें जो चीज़ मिक्सचर हो सकता है, और ये जो लेमन जूस अपना जो क्या कहता है, महत्व नहीं खोएगा, तो ये जो क्या सिंगुलर होगा एवं सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ लेमन जूस में साल्ट मिलाएंगे तो क्या लेमन जूस रहेगा कि कहेगा कि ये क्या साल्ट है, नहीं ना। तो ये साल्ट इसमें घुल जाएगा, तो इसी कारण जो है इसको लेमन जूस है, ये सिंगुलर है एवं सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पर जो है देखिए नीचे, यहाँ पर जो वर्ब कौन सा आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए एग्जाम्पल समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप अगला रूल देखिए, दो भिन्न जो सब्जेक्ट अगर एंड के साथ दो जो है भिन्न सब्जेक्ट अगर एंड के साथ जुड़ा हो, तो वह जो है प्लूरल होता है एवं एक प्लूरल वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। दो भिन्न सब्जेक्ट अगर एंड के साथ जुड़ा हो तो वह प्लूरल होता है एवं प्लूरल वर्ब लेता है। इस एग्जांपल में देखिए,
यहाँ देखिए ये यू क्या सब्जेक्ट है, आई क्या सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, भिन्न सब्जेक्ट है और एंड के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पर जो क्या है प्लूरल हो जाएगा एवं प्लूरल वर्ब लेगा। यहाँ पर वर्ब क्या आएगा, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए। अब बताए इसमें जो प्लूरल वर्ब कौन सा है। आप देख रहे होंगे कि प्लूरल वर्ब आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा है प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर क्या आर क्या प्लूरल वर्ब है, वाज क्या सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर प्लूरल है, ये दोनों सिंगुलर प्लूरल है। तो इसमें से तो ये तीनों नहीं आएगा, आएगा कौन आ रहा है, तुम और मैं क्या हूँ, तुम और मैं खुश हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है, आया है। ठीक है, क्या आप ये रूल समझे? आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। पुलिस विभाग जो है, पुलिस विभाग में अगर समस्त पुलिस का जो है बात होगा तो वहाँ पर सिर्फ पुलिस का बोध होगा। ठीक है, अगर क्या कहते हैं, अगर एक कर्मचारी का बात, अगर पुलिस में समस्त कर्मचारी का बात होता है तो वहाँ पर क्या होगा, पुलिस होगा। अगर ओनली जो एक कर्मचारी का बात होगा तो वहाँ पर होगा पुलिसमैन। अगर क्या कहते हैं समस्त पुलिस का बात नहीं होगा, लेकिन क्या होगा एक से अधिक होगा और समस्त पुलिस का बात नहीं होगा तो वहाँ होगा पुलिसमैन। ठीक है, वहाँ पर पुलिसमैन होगा। इसी कारण जो अभी जो रूल कुछ देर पहले पढ़े थे, पुलिस जो क्या होता है प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब लेता है। इसी कारण समस्त कर्मचारी का अगर बात होगा तो वहाँ पर पुलिस प्लूरल हो जाएगा। अगर एक कर्मचारी की बात होगा तो वहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा, पुलिसमैन होगा। अगर क्या कहते हैं एक से अधिक लेकिन समस्त पुलिस का बात नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, पुलिसमैन। ये क्या मेन प्लूरल फॉर्म है मैन का। ठीक है, तो आप रोल देख रहे हैं, देखते हैं। अगर वाक्य में सभी पुलिस कर्मचारी का बात, अगर वाक्य में सभी पुलिस कर्मचारी की बात होगी तो वह प्लूरल होगा एवं एक प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, अगर वाक्य में एक पुलिस कर्मचारी की बात होगी, अगर वाक्य में एक पुलिस कर्मचारी की बात होगी तो वह सिंगुलर होगा एवं एक सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर किसी वाक्य में अगर किसी वाक्य में एक पुलिस
एक पुलिस से अधिक, एक पुलिस से अधिक, परंतु समस्त पुलिस कर्मचारी की बात अगर किसी वाक्य में एक पुलिस से अधिक परंतु समस्त पुलिस कर्मचारी एक से अधिक परंतु समस्त पुलिस कर्मचारी एक से अधिक परंतु समस्त पुलिस, अगर किसी वाक्य में एक पुलिस से अधिक परंतु समस्त पुलिस कर्मचारी की बात नहीं होगी तो वह जो है प्लुरल होगा एवं प्लुरल वर्ब लेगा। ठीक है, ये जो है 23 का रूल नंबर 1 जो है, और किसी अगर वाक्य में सभी पुलिस का बात होगा तो उसके लिए लिखाएगा पुलिस। ठीक है, पुलिस, उसको पुलिस से सूचित करेंगे। अगर वाक्य में एक पुलिस कर्मचारी की बात होगी तो वहाँ पर जो है उसको सूचित करेंगे पुलिसमैन। पुलिसमैन से उसे क्या करेंगे, सूचित करेंगे। अगर किसी वाक्य में एक पुलिस से अधिक परंतु समस्त पुलिस कर्मचारी की बात नहीं होगी, लेकिन एक से अधिक मतलब 2-4 से चोर को पकड़ता है तो 2-4 लगता है, एक से अधिक लगता है, लेकिन पूरा जो टीम उसका नहीं जाता है उसको पकड़ने के लिए। उसी कारण जो है उसको दर्शाने के लिए क्या लगेगा, पुलिस मैन लगेगा, पुलिस मैन। ठीक है, तो राइटिंग देते हैं। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या समस्त पुलिस का बात हो रहा है। ठीक है, क्या समस्त पुलिस का बात हो रहा है तो एक्चुअली वर्ब देखिए कौन सा आएगा, आप रूल पर पढ़े क्या। अगर समस्त पुलिस कर्मचारी का बात होगा तो उसको जो है पुलिस से सूचित करेंगे तो पुलिस क्या प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब लेगा। अगर वाक्य में जो एक पुलिस कर्मचारी का जब बोध होगा तो वहाँ पर क्या सिंगुलर होगा तो पुलिस मैन उसको लिखेंगे। अगर वाक्य में एक पुलिस से अधिक रहेगा लेकिन पूरा जो पुलिस का बात नहीं होगा तो उसको पुलिस मैन से सूचित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या या जब ऑल पुलिस का बात हो रहा है, ठीक है, या ऑल पुलिस का बात हो रहा है तो प्लुरल हुआ एवं प्लुरल वर्ब लगेगा। ध्यान देना है क्या इसमें वाक्य में जो इसमें ध्यान दे रहा है, ये पुलिस मैन ये क्या कहते हैं, ये जो थर्ड और फर्स्ट जो है इसमें तो प्लुरल वर्ब लगवे करेगा। सिर्फ यहाँ पर जो है पुलिस मैन आएगा अगर एक से अधिक रहेगा तो। ठीक है, अगर समस्त रहेगा तो पुलिस सीधा लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, द पुलिस आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
तो एक्चुअली भरो पुलिस या पुलिस। समस्त पुलिस का बात हो रहा है तो क्या आएगा, सिर्फ पुलिस आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं रूल समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो ख़त्म हुआ। ठीक है, अब जितना रूल बताया है 23 रूल, ये जो है बहुत क्या इम्पोर्टेंट था, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें से इससे ज़्यादा जो है नहीं पूछ सकता है। आप अगला जो टॉपिक प्रीपोजिशन का लेकर आएंगे, जो बहुत ही मस्त होगा। बाइंड कर रहा हूँ। तो आपका जो है क्या सिंटैक्स ख़त्म होता है। ठीक है।